बड़ी बंगली में हाउसवाइफ बहू की खेती। सुबह के माहौल में पक्षियों की आवाजें गूंज रही हैं। खेतों में हरियाली, दूर कहीं बैलों की गाड़ी चलती हुई दिखाई नजर आ रही है और चंचल हल्की धूप में खेतों के पौधों में पानी डाल रही है। अरे वाह, आज कितनी हरी हरी सब्जियां उगी नजर आ रही हैं, कल से भी ज्यादा। और ये बैंगन तो कल छोटा था, आज बड़ा हो गया। और ये नींबू भी। अरे इस अनार के फूल को तो मैं भूल ही गई थी। चलो अच्छा है, सब्जियों के बीच एक अनार का पेड़ भी आ रहा है। लेकिन ये करेला कहाँ गया? कल तो इसकी बेल में 4 बड़े बड़े करेले थे। कहीं किसी ने हमारे खेतों में से चोरी तो नहीं करी? अरे तू इधर आजा, मैंने करेले तोड़कर तेरे लिए भरवा करेले की सब्जी बनाई है। आकर देख तो कितना अच्छा बना है। क्या सच में माँ, आपने मेरे लिए भरवा करेले बनाए हैं, वो भी अपने खेत से? अब तो मैं जरूर खाऊंगी। पिताजी भी मंडी से आ जाते तो अच्छा रहता। अरे तू उनकी चिंता मत कर, मैं उन्हें बनाकर दे आऊंगी। आज वो घर नहीं आने वाले। आ जल्दी खा ले गर्मा गर्म। माँ के कहने पर मिट्टी से प्यार जताने वाली चंचल खेत छोड़कर माँ के पास आती है और चूल्हे पर बना गर्मा गर्म रोटी और भरवा करेले की सब्जी खाने लगती है। वाह माँ, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। माँ के हाथों में जादू है। मेरे हाथों में जादू नहीं है। हमारे खेत की सब्जियां ही इतनी स्वादिष्ट हैं कि कितना भी खा लो पेट ही नहीं भरता। हाँ माँ, ये बात तो है। मुझे अपने खेत, अपनी मिट्टी से बहुत प्यार है और आपके हाथ की सब्जी खाना तो मुझे और भी ज्यादा पसंद है। न जाने ये सब मुझे मेरे ससुराल में मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतने में सहेली कशिश आकर अरे पहले रिश्ता तो पक्का करवा ले, अभी कौन सा तुझे ससुराल जाना है? अभी तो यही अपने खेत की ताजी ताजी हरी सब्जी खा। अरे कशिश, तू आना, बैठ। माँ ने भरवा करेले बनाए हैं। हाँ बेटा, आजा तू भी खा ले। ऑफ कोर्स आंटी। एक बात बता, मैं जब भी आती हूँ तो दिन रात मुझे अपने खेत ही में ही नजर आती है। खेतों की ही मालकिन बनकर रहेगी या कुछ और भी सोचा है? हाँ सोचा है ना मैंने। कशिश, मेरा तो सपना है कि एक दिन किसी बड़े घर की बहू बनूं, वहाँ हाउसवाइफ बनकर सबका ख्याल रखूं, पति का, सास ससुर का। खेतों जैसी मेहनत वहाँ नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन प्यार से घर संभालना चाहूंगी, क्योंकि आज तक मैंने गरीबी देखी है। लेकिन मैं ये भी नहीं जानती हूँ बहुत अच्छे से कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है जो कि मुझे किसी बड़े बंगले की हाउसवाइफ बना दे। ऐसा ही होगा चंचल, तो इतनी अच्छी है, भगवान जरूर तेरा सपना पूरा करेगा। तो देखना, एक दिन तू बड़े बंगले की बहू बनेगी। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। कौशल्या दोनों बच्चों को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती हैं और खुद भी खाती हैं। दोनों हंसते हैं, दिन गुजरते हैं। चंचल अपने खेत को संभालती है, दिन रात पानी डालती है, हरी सब्जी तोड़ती है, मंडी ले जाती है और पिता मंडी में सब्जी बेच कर आता है। अब माता पिता को बेटी की शादी की चिंता होती है। इतने में घर पर खास दोस्त हीरा लाल आता है। अरे मनोज, कैसे हो तुम? अरे तू हीरा लाल, कैसा है? मुझे तो लगा तू मुझे भूल ही गया है। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। शहर में काम जम गया है तो गांव बहुत कम आ पाता हूँ। हाँ, और तू बता, तेरी खेती बाड़ी सही चल रही है? हाँ, मेरा सब्जियों का काम भी अच्छा चल रहा है। मेरी बेटी है ना, जब देखो दिन रात सब्जी उगाने में ही लगी रहती है, तो कभी खाद डालती रहती है। चंचल बेटी काका के लिए जाओ पानी लेकर आओ। तब चंचल मटके का पानी लेकर आती है और हीरा लाल को नमस्ते करके चली जाती है। अरे मनोज, मैं तो भूल ही गया था, तेरी बेटी भी शादी करने के लिए रह गई है। मेरी नजर में बड़े बंगले का रिश्ता है, वो अपने लिए एक अच्छे घर की लड़की ढूंढ रहे हैं। तो कहे तो मैं उनको यहाँ पर लेकर आ जाऊं। है? सच में? पर मुझे तो पता है मेरी खेती बाड़ी का काम है, इतना दहेज नहीं है कि बड़े बंगले में बेटी की शादी कर दूं। अरे तो इस बात की चिंता मत कर, वो बड़े बंगले के हैं पर स्वभाव के बहुत अच्छे हैं। ये सारी बातें बाद में ही कर लेंगे, मैं उन्हें कल मिलवाने के लिए यहाँ लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है हीरा लाल, मेरी बेटी का ब्याह इस बड़े बंगले में हो गया तो मैं तेरा बहुत बहुत उपकार मानूंगा। अरे पगले, वो मेरी भी तो बेटी है और बेटी का ब्याह करवाना, कन्यादान करवाना कितना शुभ काम होता है, ये तो तू अच्छे से समझता है। हीरालाल जैसे ही मनोज के घर से निकलता है तब सामने ही एक कार कीचड़ में घुसी होती है जो निकलती नहीं है। आह आह, अरे ये कार तो ऐसे फंस गई जैसे कि यहां से जाना ही नहीं चाहती। अरे अरे सुनिए भाई साहब, जरा हमारी मदद तो कीजिए। जी आया। अरे विनोद भाई साहब, अरे आपकी उम्र बड़ा लंबी है, मैं अभी आपके बारे में ही बात कर रहा था।
मनोज यही है, ये बड़े बंगले वाले भाई साहब जिनके बेटे की मैं बात कर रहा था। ये रहा आदित्य बेटा भी आया है। अरे आप नमस्ते नमस्ते, मैं भी मदद करवा देता हूँ। ये बोलकर तीनों धक्का लगाते हैं तो कार निकल जाती है। अंदर सचिन और मीनाक्षी बैठे होते हैं। मनोज उन सभी का स्वागत करके अपने घर में लेकर आता है। आइए आइए विनोद भाई साहब, आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढना चाहते थे ना? मिल गई। मिलिए मनोज से, मेरा रिश्तेदारी दोस्त है। मैं तो अचानक से चौंक गया आपको यहाँ देखकर। अरे हीरालाल जी, मैं आपको क्या बताऊं, हम यहाँ एक शादी में आए थे। शादी तो रात को ही खत्म हो गई थी, लेकिन फिर सुबह खेत खलियान देखने लग गए। अब निकले ही है कि यहाँ पर चक्का फंस गया। अजी, गांव की कच्ची सड़कों पर 4 चक्के वाली गाड़ियां तो फंसी जाती है। कौशल्या, नाश्ता पानी लेकर आओ। वैसे कच्ची झोपड़ी का घर होने के बावजूद भी काफी अच्छे से बना रखा है। ये सफेद और लाल डिजाइन किसने बनाया है? जी, हमारी सुपुत्री ने किया है। कलाकारी करनी बहुत अच्छे से आती है उसे। वैसे गांव में आकर दिल खुश हो गया। यहाँ की शुद्ध हवाएं, मिट्टी का घर, यहाँ का पानी सब अलग होता है। आपकी बेटी कहाँ है? जी, वो इस टाइम हमारे खेत में ही है। आप बैठिए, पहले मैं आपको चाय नाश्ता करवा देती हूँ। कौशल्या चूल्हे पर चाय और पकौड़े बनाकर लड़के वालों को परोसती है। सब आपस में बात कर रहे होते हैं। आपकी बेटी अभी तक आई नहीं है ना? आपके खेतों में ही है। चलिए हम वहीं चलते हैं। आपके खेत में क्या क्या चीज होती है ये भी देख लेंगे। हाँ, बिल्कुल, आइए ना, आइए। मनोज सास ससुर को खेत में ले जाता है, जहां चंचल गड्ढा करके बीज बो रही थी और उसमें घर की चाय पत्ती, बची हुई फल सब्जी के छिलकों को खाद के रूप में दबा रही थी। ये देखकर, अरे आपका खेत तो बहुत बड़ा है और काफी हरी भरी सब्जियां उगी हुई हैं। आपकी बेटी को देखकर मुझे अपने पिताजी की याद आ गई। वो भी इसी तरह खेत में मेहनत से सब्जियां उगाया करते थे। हाँ जी, शहर में कोई कितना भी बस जाए, लेकिन गांव की शुद्धता, गांव की मिट्टी की बात ही कुछ और है। अरे जी जी, ये तो आपने सही कहा। अरे चंचल बेटिया, जरा यहाँ पर आओ। आई पिताजी। ये कहकर चंचल हाथ मुंह धोकर आती है और फिर मनोज हीरालाल चंचल की मुलाकात आदित्य से करवाते हैं। आदित्य बेटा, सचिन बेटा, तुम दोनों ने तो कुछ खाया नहीं। खाओ ना, चाय पकौड़ी हमारे खेत की सब्जियों से ही बना है। जी, खाते हैं। अरे कौशल्या बहन जी, मेरे दोनों बेटे बहुत शर्मीले हैं, इसीलिए एकदम से कहीं भी जाकर कुछ नहीं खाते। बहुत कहना पड़ता है इनसे। अच्छा, वैसे आपकी बड़ी बहू नहीं आई और आप कह रही थी आपकी बेटियां भी हैं? हाँ, बताया तो था आपको। शादी में हम यहाँ आए थे। अब हमें नहीं पता था कि हम अपनी बहू से भी मिलेंगे, वरना पूरे परिवार को साथ मिलाते। सच में आंटी जी। मेरा मतलब माँ जी, मुझे आपके हाथ के बनाए पकौड़े बहुत अच्छे लगे। शुक्रिया बेटा। वैसे आपका हमारी चंचल के बारे में क्या ख्याल है? जी, हमें तो बहू पसंद है, पर हम अपने बड़े से बंगले में दोनों बच्चों की शादी करना चाहते हैं। समधी जी, बेटी की माँ हूँ मैं। आपको पता है, लड़कियों का कन्यादान उनके बाबुल के आंगन से होता है, और अगर बड़े बंगले में ही शादी हो जाएगी तो बहू का गृह प्रवेश कैसे होगा? हम सोच रहे थे सगाई आप अपने बड़े बंगले में कर लेते और बेटी का मंडप हम खेत में सजा लेंगे। हमारी बेटी की यादें बहुत जुड़ी हैं उससे। अरे बहन जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कर दी, हमें मंजूर है। एक बात और है भाई साहब, आप तो जानते हैं गांव में हम लोगों के पास ये खेती बाड़ी ही होती है, तो ज्यादा कुछ है नहीं। शगुन में कपड़े और सब्जियां दे देंगे। अरे आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है और ना ही हम दहेज की डिमांड करते हैं। आप अपनी बेटी के साथ जो अपनी इच्छा से देना चाहते हैं वो दे दीजिए, वरना हमें आपकी बेटी ही चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो हमारी चिंता ही खत्म कर दी। तो फिर शादी की तैयारी की शुरुआत करते हैं। अरे वाह 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 वाह, आज का दिन तो बड़ा बढ़िया है। हम सब एक दूसरे से मिले और बच्चों का रिश्ता पक्का हो गया, और क्या चाहिए। हाँ, वही तो हीरालाल जी। अब कुछ ही दिनों में बड़े से बंगले की सजावट होती है, जहां घर की बड़ी बड़ी बहू और दोनों नंदों को भी घर की गरीब लड़की के रिश्ते के बारे में पता चलता है। अरे राजू, बबलू, जल्दी से यहाँ की सजावट कंप्लीट करो। शाम को मेरे बहू बेटे की सगाई होने वाली है, मेहमान आने शुरू होने वाले हैं। जल्दी काम खत्म करो। और भी मार्केट से स्वीट्स लेकर आए हो कि नहीं? अरे जल्दी करो। भगवान, तुम चिंता मत करो, स्वीट्स मैंने मंगा ली है, डेकोरेशन भी हो ही जाएगी। एंगेजमेंट की रिंग आ गई है ना? अरे पापा, एंगेजमेंट वाली रिंग्स आ गई हैं। मैंने खुद मेरे सामने अच्छे से रखी हैं। चलो, अच्छी बात है। अरे मम्मी जी,
पापा जी, आप लोग एक गरीब लड़की के लिए इस बड़े बंगले को क्यों सजा रहे हैं? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, उसकी शादी आपने देवा जी से तय क्यों कर दी? हमारे बड़े बंगले का स्टैंडर्ड इतना भी खराब नहीं है कि अब गांव की खेती बाड़ी करने वाली लड़की इस घर में आए। यस मॉम डैड, आपको छोटे भैया के लिए गरीब घर की लड़की नहीं लानी चाहिए थी। पता नहीं कैसी होगी, यहाँ के रीति रिवाज, भाषा समझ आए या ना आए, गांव के लोगों को कुछ नहीं पता होता। ऐसा नहीं है दीदी, पापा मम्मी ने बताया है कि उन्हें गांव की होकर भी थोड़ी बहुत नॉलेज तो है ही। और आज के टाइम में कोई भी गांव में इतना गवार नहीं होता, जमाना बदल गया है। चुप कर, ऐसा तुझे लगता है? नहीं तान्या, कुनिका बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे तो लगता है कि कहीं हमारे बड़े बंगले का स्टैंडर्ड गिर न जाए उस गवार बहू के घर में आते ही। कुनिका, टीना, तुम दोनों शांत हो जाओ, मेहमान के आने का वक्त हो गया है। अगर किसी ने सुन लिया तो इस बड़े बंगले की कितनी बदनामी होगी, तुम दोनों समझ सकती हो ना? हाँ बच्चों, और रिश्ता पक्का हो चुका है, इसीलिए ऐसी बातें मत करो। जा आदित्य बेटा, तैयार हो जा। कुछ ही देर में मेहमान आने लगते हैं। बड़ा सा बंगला रंग बिरंगी लाइटों से शानदार चमचमा रहा था। इतने में लड़की वाले भी आ जाते हैं। धूमधाम से दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। पार्टी प्रॉपर ब्लास्ट होता है। अरे वाह, क्या शानदार बड़ा सा बंगला सजा रखा है और फूलों की खुशबू से महक रहा है। और तुम्हारी होने वाली बहू भी काफी सुंदर है। हाँ, आखिर पसंद किसकी है? मेरी। चंचल बेटी, मैं तो तेरा बड़ा बंगला देखकर काफी हैरान हूँ। इतने बड़े बड़े झूमर, इतने बड़े बड़े दीवार पेंटिंग, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बंगला नहीं, राजा महाराजा का राजमहल हो। हाँ माँ, हैरान तो मैं भी हूँ कि मेरा होने वाला ससुराल इतना सुंदर और बड़ा है। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं सच में इस बड़े बंगले की बहू बनूंगी। कशिश ने सही कहा था, भगवान सपना तो हर पूरा करते हैं, लेकिन मेरा सपना इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा ये मुझे नहीं पता था। भगवान मेरी बेटी को खुश रखे। आखिर आप लोगों ने इतनी बड़ी मछली फंसाई कैसे अपने जाल में, ये तो बताइए। दीदी, आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे भाभी जी, ये तो ऐसे ही मजाक करती रहती हैं। उनका कहने का मतलब है आपके गांव में तालाब वगैरह होते हैं, कोई बड़ी मछली फंसाई है क्या? नहीं नहीं, हम नॉन वेजिटेरियन लोग नहीं हैं, हम वेजिटेरियन हैं। हमने अपने खेत में सब्जियां उगाई हैं, हम वही खाते हैं, तो तालाब की मछलियों को क्यों फंसाएंगे? अरे आप सब यहाँ, चलिए कुछ खाना खा लीजिए। सारे गेस्ट खाना खाते हैं। लड़के वाले भी लड़के वालों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। तो नंद तीखी बातें बोल देती है, जिससे लड़की वालों को शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन मीनाक्षी बात संभाल लेती है। जिसके बाद सबकी फोटो खींची जाती है। कुछ दिनों बाद हल्दी मेहंदी का फंक्शन होता है और खेत में गरीब माता पिता बेटी का सुंदर सा मंडप लगवाते हैं। जहां साइड में कलश थे, चारों तरफ खेत की हरियाली थी। टमाटर, बैंगन, कद्दू, लौकी, टिंडे लटक रहे थे। और अगले दिन पंडित जी मंत्र पढ़कर दोनों के फेरे से शादी निपटा देते हैं। चलो, शादी संपन्न हुई। 4 बज रहे हैं, हल्की हल्की ठंड होनी शुरू हो गई है। वैसे कुछ भी बोलो भाई साहब, आपके खेत की हरियाली काफी अच्छी लग रही है रात में भी। हाँ, लाइट की वजह से पेड़ पौधे भी चमक रहे हैं और ये गांव के खाने का स्वाद भी बढ़िया है। ये भी आपके ही खेतों की सब्जियों से बना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कौशल्या बेटी को गले लगाकर रोती है और कशिश भी। आखिर दोस्त की विदाई जो हो रही थी। जाने से पहले चंचल खेत की मिट्टी को एक पोटली में भरकर अपने साथ रख लेती है। इसके बाद चंचल अपने बड़े से आलीशान बंगले में पहुंचती है, जहां चारों तरफ लाइट झिलमिला रही थी। दाएं पैर से चंचल गलश गिराकर अंदर आती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बड़े बंगले की बहू बनूंगी। अब तो मैं अपने सपने को जीना चाहती हूँ। कहते हैं ना, सपने वही पूरे होते हैं जिनमें सच्चाई की मिट्टी और उम्मीद का पानी हो। भाभी, आपका हमारे बड़े से बंगले में स्वागत है। कैसा लगा आपको सब, बाहर से लेकर अंदर तक? मुझे तो तान्या समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करूं। मेरा ससुराल, मेरा बड़ा सा बंगला इतना सुंदर है। बाहर फव्वारे थे, गाड़ियां थी, यहाँ तक कि गली भी सजी हुई थी। गली के अंदर लाइट्स झिलमिला रही थी और जब यहाँ तक अंदर आई तो और भी सुंदर था। भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा दे दो तो वो बावला तो हो ही जाता है। वही मुझे चंचल की स्थिति दिख रही है। तभी दादी सास आकर टीना के कान खींचती हैं। क्यों रे बड़ी बहुरिया, जब से आई हूँ यही सुन रही हूँ। और मैंने सुना शादी से पहले भी तो ऐतराज जता रही थी। पसंद नहीं आ रही तुझे गांव की बहू। तो शहर की है तो सारा शहर बसा दे तेरे लिए।
दादी जी, आप आ गई। प्रणाम दादी जी। मैं तो मजाक कर रही थी दादी जी। दादी अब कान भी छोड़ दीजिए ना, बहुत दर्द हो रहा है। ले छोड़ दिया, मैं गांव से जुड़ी हूँ, मुझे पता है गांव की क्या वैल्यू है। तो शहर की है, तुझे कहाँ ये सब आएगा। लेकिन मुझे तो देखने से ही चंचल बहू बहुत प्यारी लग रही है। क्या दादी, समाने के साथ अब तो अपना तेज बदल लो। देखो तो दहेज में कुछ भी नहीं लाई। दीदी ऐसी बात नहीं है, ये देखिए ना, ये बक्सा है, इसमें कपड़े हैं सबके, और दादी जी और माँ जी के लिए तो 5 साड़ी है, साथ में ये बड़ी वाली बोरी भी भरकर सब्जियां हैं। इसमें पिताजी ने ताजी ताजी हरी सब्जी, लौकी, टिंडे, हरी मिर्च, धनिया, तोरई ये सब डाला है, और आलू टमाटर अलग से हैं, साथ में बैंगन, करले, गोभी, हरी गोभी। वाह भाभी, आप ब्रोकली भी लेकर आई हैं। मुझे तो इन सारी ताजी सब्जियों का सूप पीने का मन कर रहा है। आप मेरे लिए वेजिटेबल सूप बनाओगी ना? हाँ बहू, क्रीम डालकर बहुत टेस्टी यम्मी बनता है। हाँ माँ जी, दीदी मैं बनाऊंगी। मुझे वेजिटेबल सूप बनाना आता है, मैं गांव में बनाकर बहुत पिया करती थी, यूट्यूब पर वीडियो देखी थी बहुत। चंचल जी, मेरा तो फेवरेट है वेजिटेबल सूप। बहुत दिन हो गई, बहू गांव से सफर करके आ रही है। अब सब आराम कर लो, कल फिर बहू की पहली रसोई की रस्म भी है। सब लोग आराम करते हैं। अगले दिन मीनाक्षी बहू को उठाने जाती है, लेकिन वो कमरे में ही नहीं होती। फिर रसोई में देखती है तो चंचल अपने खेत की लाई सब्जियों को काट रही होती है और कुछ सब्जी बना चुकी होती है। ये क्या बहू, बहुत देर से जगी हुई हो, क्या इतनी सारी सब्जियां क्यों काट रही हो? और 2 सब्जी तो तैयार भी है, क्या खुशबू आ रही है रसोई में। हाँ माँ जी, जब अपने घर पर भी खाना बनाते थे ना, तो हमारे खेत की जो ताजी ताजी सब्जी होती है ना, उसकी खुशबू पूरे आसपास जगह पर फैल जाती थी। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। मैंने आलू, गोभी और करेले की सब्जी तैयार की है। अब मैं मिक्स वेज बना रही हूँ, पूरी के साथ अच्छी लगेगी। साथ में रायता चावल भी रेडी है। वाह बहू, तुम तो बहुत तेज निकली। अरे वाह छोटी बहुरिया, ऐसी खुशबू तो हमारे बनाए भोजन में भी नहीं आई। हाँ रामू काका, आपने सही कहा। दरअसल बहू अपने खेत की ताजी सब्जी लेकर आई है ना, इसलिए पूरे घर में खुशबू डोल रही है। ये क्या, तुम अपने गांव की सब्जियों से क्यों खाना बना रही हो? ये इतनी मिट्टी गोबर वाली होती है। आई नो, इसमें गोबर भी डाला जाता है। अरे दीदी, ये क्या मजाक वाली बात कर रही हो आप? सारी सब्जियां तो मिट्टी में ही उगती हैं, और रही गोबर की बात, तो वो तो खाद के लिए होता है, जो सब्जियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जहाँ से सब्जी लाती हो, वो भी ऐसे ही उगाते हैं। You just shut up। हमारी सब्जियां पैकेट वाली बहुत अच्छी होती हैं, और वो फार्म से उगकर आती हैं। क्या बातें हो रही हैं? यहाँ कोई मेरी गांव वाली बहू को परेशान कर रहा है क्या? नहीं दादी जी, मैं तो कुछ नहीं बोली। इतना बोलते ही तीनों वहां से गायब हो जाती हैं। कुछ ही देर में सब लोग चंचल बहू के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं और खाकर खुश हो जाते हैं। वाह बहू वाह, तूने तो बहुत दमदार मसालेदार मिक्स वेज की सब्जी बनाई है, बल्कि सारा खाना बढ़िया है। हाँ, आखिरकार खाना तो बहुत बढ़िया बना है। तो पता था मेरी बहू बहुत अच्छी है, और ये सब स्वाद उसके खेत की हरी ताजी सब्जियों का है। अरे छोटी बहू, आप भी बैठ जाओ, खाना मैं परोस रहा हूँ। सच में आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। इतने भी आप लोग क्या तारीफ कर रही हैं? मुझे तो ऐसा कुछ खास नहीं लगा। कोने का तो फिर अपनी भाभी की तरह चालू हो गई क्या? पता है तुझे? नहीं दादी, आपको तो पता नहीं क्या खुशबू झलक रही है, जैसे कि बड़ी भाभी खाना बनाती तब तो आती ही नहीं था ऐसा कुछ। हाँ, नहीं आता था। आते हो तो जब खाना बनाएगी। तेरे हाथों की खुशबू कितनी इस बड़े बंगले में घूमती है। चंचल बहू, तू बहुत अच्छी हाउसवाइफ बनेगी, मुझे पता है। आपका आशीर्वाद है दादी जी। अरे रामू काका, आप भी बड़े हैं, आप भी बैठकर खाना खाइए ना। मैं बहुत सारा खाना बनाया है। माँ जी, पापा जी, दादी जी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? मैं बड़ों को सम्मान देती हूँ। यही बात तो बहू हमें तुम्हारी पसंद है। रामू काका बैठ जाइए। तब रामू काका बैठ जाता है और घर के बाकी नौकर भी चंचल बहू के हाथ का बना खाना खाते हैं और तारीफ करते हैं।
2-3 दिन चंचल के खेतों में आई हरी सब्जियों की ही घर में सब्जी बनती है और वो अपनी नंद के लिए सूप भी बनाती है। लेकिन बड़ी नंद जेठानी की तरह मुंह बनाकर कमी निकाल कर चली जाती है। उसके घर के काम करने से और बड़े बंगले की सफाई करने से, सबका ख्याल रखने से टीना को जलन होने लगती है, जिससे एक दिन वो कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है चंचल, तुम इस बड़े से बंगले को बेहतरीन हाउसवाइफ बनने का अवार्ड लेना चाहती हो और मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। दीदी आपकी कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ससुराल के लिए अच्छी बहू बनना, अच्छी हाउसवाइफ बनना तो अच्छी बात होती है। बस रहने दो, ढोंग मत करो। ये लो, मैंने ब्लिंकिट से सब्जी मंगवा दी है। सब्जियों को अच्छे से वॉश करके सब्जी बना देना। हे भगवान दीदी, ये तो मुझे पैकेट के बाहर से ही दिखाई दे रहा है कि ये खीरे भी खराब है और टमाटर भी, और हरा धनिया भी पीला हो गया है। इसकी कैसे सब्जी बनेगी? आप इसे वापस कर दो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पैकेट में थोड़ी बहुत सब्जियां तो ऐसे हो ही जाती हैं, और ये खराब नहीं है, ठीक है। पीला पत्ता है चाय का, धनिया का। रहने दो, तुम्हें खाना बनाना ही नहीं है। मेरी लाइफ सब्जियों में कमी निकालनी थी ना। नहीं दीदी, मैं तो बस। चुप करो तुम। कुनिका दीदी, तो क्यों भाभी को चुप करवा रही है? कुछ गलत नहीं बोला। तुझे खुद नहीं दिख रहा पैकेट की सब्जी खराब है? ओ, तू छोटी भाभी की साइड क्यों ले रही है? बड़ी भाभी ठीक कह रही है, हमारे घर में ऐसे ही सब्जी आती है पैकेट की, हो गई होगी लाते लाते। फिर टीना पैकेट वाली सब्जी को काट पीट कर सब्जी बना देती है, जिसकी खुशबू भी नहीं आती है, ना खाने में स्वाद होता है। डाइनिंग टेबल पर सभी इतने दिन से इतना बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे थे, खेत की ताजी सब्जी का तो अब स्वाद भी नहीं आ रहा। 3 बहू को कैसे बनाती हो? वही तो माँ, न ही इसके हाथों में स्वाद है और ना ही पैकेट वाली सब्जियों में। वही तो, और पैसे भी तो बर्बाद होते हैं जब बेकार सब्जियों को काट कर फेंकते हैं। काश फिर से ताजी सब्जी खाने को मिल जाती। ऐसे दिन गुजरते हैं। टीना पैकेट वाली सब्जियां बाहर से मंगाती है, जो कि ज्यादातर खराब निकलती हैं, और छोटी बहू काट छांट करके बनाती है, जिससे कि घर वाले छोटी बहू के हाथ का खाना खाकर खुश हो जाते हैं। लेकिन पैसों की बर्बादी देख चंचल खुद ही बड़े से बंगले के खाली बगीचे में सब्जियों के बीज लाकर खुद ही बोने लगती है। तब सास ससुर, अरे बहू, तू क्या कर रही है बड़े से बंगले के बगीचे में? हाँ बहू। वो पापा जी, उस दिन आप दोनों बोल रही थी ना कि पैसे बर्बाद होते हैं, बाहर की सब्जियों में स्वाद भी नहीं होता, और आपको ताजी सब्जियां खाने की इच्छा हो रही है। तो मैंने सोचा इतना बड़ा बंगला है, बगीचा है, तो क्यों ना यहाँ पर ताजी सब्जी उगा दो। अब आप देखना, 2-3 हफ्तों में हमारे पास टमाटर, हरी मिर्च, धनिया सब कुछ उगने लगेगा। हाँ, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। अब तो मीनाक्षी, हम बहुत पौष्टिक खाना खाएंगे रोज। हाँ हाँ पापा जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बाहर वाले लोग हम पर ठोकेंगे कि बड़े बंगले की हाउसवाइफ होकर इसने इतना बेकार माली वाला काम किया है, तब लोग हंसेंगे। सुनने के लिए तैयार रहना आप। बहू, तू हमेशा चिड़ी हुई क्यों रहती है? कितना अच्छा काम किया है उसने, कोई हमें क्यों बोलेगा, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वक्त बताएगा माँ जी, पापा जी। ये कहकर टीना चली जाती है। अब हर सुबह उठकर चंचल अपने उगे हुए पौधों को देखती है और पानी देती है, धूप लगाती है, और फिर कुछ समय बाद बड़े बंगले के बगीचे में सारी हरी सब्जियां दिखाई देती हैं, जिन सब्जियों को तोड़कर चंचल तोरई की दाल, टमाटर का सूप, भरवा करेले, भरमा टिंडे, लौकी, चना, रोटी, चावल बनाती है, जिसे घर वाले खाकर खुश होते हैं। यहाँ तक कि चिड़ी हुई नंद कुनिका भी लौकी चना खा जाती है। पेट तो भर गया। क्या मस्त सब्जी बनी थी। सच में कुछ भी बोलो, इस गरीब हाउसवाइफ भाभी ने खेती बाड़ी अच्छी की है। क्या बात है कुनिका, आज तूने लौकी चना कैसे खा लिया? दादी, आपको हमेशा आपकी छोटी बहू की तारीफ चाहिए ना। मुझे तो ऐसा कुछ खास नहीं लगा, बस खाना था खा लिया। कुनिका उठकर चली जाती है, लेकिन घर वाले जानते हैं कि कुनिका को भी घर की उगाई सब्जियां पसंद आ गई। अब हर रोज सब लोग खेत की सब्जियों से कभी गोभी, कभी आलू, टमाटर, प्याज इत्यादि की सब्जी खाते हैं, सूप पीते हैं, जो कि हल्की ठंड में सबको अच्छा लगता है। लेकिन टीना मार्केट की सब्जी के पीछे पड़ी रहती है और पैसे अलग वेस्ट करती है, जिसके लिए सब उसे समझाते हैं, फिर भी वो नहीं समझती। ठंड की बारिश हो जाती है, जिससे छत पर पानी भर जाता है, लेकिन रसोई का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होता, जिससे कि रसोई में बारिश का पानी सारा इकट्ठा हो जाता है। गैस चूल्हे, राशन, जितने में मसाले थे सब खराब हो जाते हैं। घर वाले ये देखकर, हे भगवान, पूरी रसोई बर्बाद हो गई, अब हम खाना कैसे खाएंगे? अब तो गैस भी नहीं चलेगी। दोनों नंद मिलकर किसी तरीके से सारा पानी बाहर निकालती हैं
लेकिन रसोई का सारा सामान बर्बाद हो जाता है। इतने में सचिन के इन्वेस्टर का कॉल आता है और बात करके घबरा जाता है। भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या होगा? घर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, खाना कैसे बनेगा? क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? पापा, मेरे इन्वेस्टर घर आने वाले हैं और उन्होंने मेरी अभी प्रमोशन भी की है। अगर मैंने घर पर उनका अच्छे से वेलकम नहीं किया तो मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा? ऐसे तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। घर पर उनको खाना कैसे खिलाऊं? रसोई तो पूरी बिगड़ चुकी है। अरे राशन खराब है, कुछ तो करो टीना, तुम्हारे पति की इज्जत का सवाल है। आप चिंता मत करो, मैं अभी बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। टीना ऑनलाइन फूड ऑर्डर करती है, लेकिन बारिश की वजह से सारे आउटलेट बंद दिखते हैं या फिर ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। हे भगवान, इसको भी अभी होना था क्या? माँ जी, पापा जी, बारिश की वजह से ऑर्डर नहीं हो रहा और बाकी रेस्टोरेंट बंद हैं। अगर इन्वेस्टर 1 घंटे में पहुँच गए तो क्या करी? अब दुकान से सब्जी लानी है, आटा चावल कुछ नहीं है, मसाले भी खराब हैं। दीदी, जेठ जी, आप दोनों किसी भी चीज की टेंशन मत लो। मैं अभी पास की दुकान से दाल, आटा, चावल ले आती हूँ और चूल्हे पर खाना तैयार कर दूंगी, क्योंकि गैस तो जलेगी नहीं और हमारे पास हमारे बड़े से बंगले के खेत की हरी सब्जियां भी तो हैं। आप देखना, मैं अच्छा खाना बनाऊंगी। चंचल के साथ उसका पति जाता है। वो छोटा मोटा राशन और बेसिक मसाले लेकर आते हैं। इतने में बूढ़ी दादी चूल्हा तैयार कर देती है और छोटे पंखे से उसे सुखाती हैं। दरअसल गायत्री देवी बड़े बंगले के बगीचे में ही मिट्टी का चूल्हा तैयार कर देती हैं, जहां पर बहू एक और चूल्हा तैयार करके एक बार फिर मिक्स वेज की सब्जी बनाती है। एक बार चावल बनने रखती है और खेत से हरी मिर्च, धनिया, टमाटर, ब्रोकली, गोभी, लौकी, टमाटर काट कर कोफ्ते की सब्जी, वेज कबाब, टमाटर की चटनी इत्यादि 1 घंटे के अंदर तैयार कर देती है, जिसे खाकर इन्वेस्टर खुश हो जाते हैं। आहा, क्या बढ़िया खाना बनाया आपने। ऐसा देसी और हरी सब्जियों का खाना तो मैंने होटल में भी नहीं खाया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सचिन। अपने घर पर इतना बढ़िया खाना इतने शॉर्ट टाइम पर खिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। इन्वेस्टर के जाने के बाद टीना को अपनी गलती का एहसास होता है। चंचल, मैं अपनी गलती का पछतावा कर रही हूँ और तुम्हारा शुक्रिया अदा। अगर आज तुम नहीं होती तो इनकी प्रमोशन नहीं हो पाती, साथ में इस बड़े से बंगले की बेइज्जती भी हो जाती। सच में तुम इस बड़े से बंगले की हाउसवाइफ कहलाने के लायक हो। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। इस बात के लिए तो टीना मैं तुझे टोकने ही वाली थी, लेकिन तूने छोटी बहू की मेहनत देखकर सीख ही लिया। बिल्कुल दादी जी, चंचल ने साबित कर दिया है कि वो कितनी अच्छी हाउसवाइफ है। इस तरह चंचल उसे अपने गले से लगा लेती है और दोनों बहू साथ में हरी सब्जी घर की खेती से तोड़कर सबको बनाकर खिलाया करती है।